खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहरम मचा देना। दोस्तों, इमाम पार्टी के शेरनी सैयदा फलक औरंगाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान उन मुस्लिम नेताओं को औकात दिखाया है जो खुद चुनाव जीतने के लिए मैदान में नहीं आया है, बल्कि इमाम पार्टी को और सैयद इम्तियाज़ जलील को चुनाव हराने के लिए ज़रूर मैदान में आया है। उन लोगों के बारे में इमाम पार्टी के शेरनी सैयदा फलक क्या कही है, पूरा वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सांसद इकरा हसन को इमाम पार्टी के नेता सैयदा फलक से कुछ सबक सीखना चाहिए। सांसद इकरा हसन भी राजनीति कर रही है और इमाम पार्टी के शेरनी सैयदा फलक भी राजनीति कर रही है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इमाम पार्टी के नेत्री सैयदा फलक इस्लाम के तौर तरीक़े में राजनीति कर रही है, लेकिन सांसद इकरा हसन इस्लाम के तौर तरीक़े को छोड़कर अपने फ़ायदे के वास्ते राजनीति कर रही है। आगे सुनिए इमाम पार्टी के शेरनी सैयदा फलक को क्या कुछ कही है इन लोगों के बारे में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हल्के से मजलिस के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मंजूर खान साहब, ज़रूरी बन जाता है, जमीर खादरी साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इंतख़ाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बस एक ही पैगाम है, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये वक्त की पुकार है, इत्तेहाद में ही ताकत है। और आज मुल्क भर के मुसलमान बातिल ताकतों का शिकार बने हुए हैं। अब हमें मजबूत सिर्फ हमारा इत्तेहाद कर सकता है। तारीख गवाह है कि मुसलमान कभी भी तादाद की वजह से नहीं हारे, ना किसी और दूसरी वजह से हारे हैं। इस तरह से हम सिर्फ आपसी इख्तलाफ की वजह से कमज़ोर हुए हैं या फिर मुखालिफिन और मुनाफिकीन की वजह से कमज़ोर हुए हैं। बातिल ताकतें मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़े और नई नई साजिशें रच रहे। ये इंतखाबात हमारे लिए बहुत ही अहम है। मुसलमानों, पार्टी के खिलाफ खुदारा इस बात को समझो, ये वक्त का तकाज़ा है, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। हम सब देख रहे हैं, दूसरे हल्के से टिकट कोई ना मिलने पर दूसरी जमात से लड़के दूसरी जमातों को फ़ायदा करने की कोशिश पहुंचा रहे हैं। और इस हल्के में भी हम सब देख रहे हैं जो हालात है, कोई हमारे वोट काटने खड़ा है और किसी कैंडिडेट ने खुलेआम ये बोलकर विड्रॉ हुआ है कि इस हल्के से मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि यहाँ मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे एक मुसलमान लीडर बने। तो ये इंतखाबात हमारे लिए बहुत ही एक अहम इम्तिहान है और हमें मुत्तहिद होकर हमारे इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा एक मुनज़्ज़म तरीक़े से। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने एक वोट हमारे लिए कीमती है, हर एक वोट का इस्तेमाल करिए। इस शहर औरंगाबाद में हमारी ताकत, हमारी अजमत, हमारी आवाज़, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारा वक़ार और हमारी सियासी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। याद रखिए, कोई भी दूसरी पार्टियां हमारी आवाज़ नहीं बन सकती। जब पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया तो यूबीटी सेना के 9 एमपी पार्लियामेंट से भाग गए। जब हमें उनकी ज़रूरत रहती तो वो गायब हो जाते, सिर्फ हमारा वोट लेने आते। चाहे कोई भी जमातें हो, चाहे महायुति हो या चाहे महाविकास आघाड़ी हो, जब हमारे मसलों पर बात करने का वक्त आता तो वो खामोश रहते, किसी की आवाज़ नहीं निकलती। अरे दूसरी पार्टियां तो छोड़ो, दूसरी पार्टियों के मुस्लिम कायद भी खामोश रहते, किसी के मुंह में जुबान नहीं है, सब गूंगे हैं, सब गूंगे बन जाते जब हमारे मसलों की बात आती। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती तो सबका मुंह बंद रहता, सिर्फ मजलिस की आवाज़ निकलती है। जब जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, जब जब मुसलमानों के खिलाफ कानून लाया जाता है, सिर्फ मजलिस आवाज़ उठाती है, सबका मुंह बंद रहता है। अगर असद साहब, अकबर साहब कुछ बोले तो बोले अरे ये बोल दे रहे, वो बोल दे रहे, ऐसा बोलने से ये हो जाता, बीजेपी को फायदा होता।
खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहरम मचा देना। अगर खामोश रहेंगे तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएगी, और अगर हमारी खुद की सियासी क़यादत रहेगी तो गूंगों के मुंह में भी जुबान आ जाएगी। याद रखिए, आप लोगों को 20 तारीख के दिन भारी अक्सरियत से नासिर सिद्दीकी साहब को मुंतखब करना है। 20 तारीख के दिन औरंगाबाद की आसमान में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के नेत्री सय्यदा फलक को। इस वीडियो के बारे में आप लोग अपना राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।